वेलकम यू ऑल टू योर चैनल मनी ट्रेड मंत्रा। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे अपस्टॉक के मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। शुरू करने से पहले जानते हैं अपस्टॉक के बारे में। अपस्टॉक ये तीसरा सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकिंग फर्म्स है, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे आता है। इसके 7,77,754 एक्टिव क्लाइंट्स है। इसके 7,77,754 are the active clients, and based upon the number of clients it is third number of stock broker in India. First one is Zerodha, second one is ICICI Direct, and third one is Upstocks. Upstocks के जानते हैं उसके कुछ प्लान्स के बारे में। उसके जो ब्रोकरेज फीचर्स है वो तो बहुत सिंपल प्लान्स है उसके। आपको इक्विटी डिलीवरी जो होती है वो फ्री होती है, उसमें कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस आपको कोई देने नहीं पड़ते हैं, और बाकी सारे सेक्शंस में आपको मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको चार्जेस लगते हैं। तो एक उसका सिंपल प्लान है। अकाउंट ओपनिंग के बेस पे उन्होंने अभी रिसेंटली 3 नए प्लान उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। 2 नए प्लान उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ अ लाइट प्लान जो कि पहले भी था। इसमें फ्री अकाउंट ओपनिंग रहेगा अलॉन्ग विद फ्री डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, और प्लस में आपको इनिशियली 249 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको एक बिगिनर्स कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट आपको मिलेगा 999 रुपये का, अलॉन्ग विद द स्टॉक एज प्रीमियम मेंबरशिप जो कि 999 रुपये की है। तो आपको अगर आप 249 रुपीज़ पे करते हैं तो आपको ये दोनों फीचर्स इसमें मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम द अदर फीचर्स। और प्रीमियम प्लान अगर आप लेते हैं दैट इज़ 299 रुपीज़, तो आपको अलॉन्ग विद दैट फ्री डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा फॉर 30 डेज। जीरो ब्रोकरेज लगेगा फॉर 30 डेज, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ ले। इसके साथ में आपको बिगिनर्स कोर्स मिल जाएगा ऑन द स्टॉक मार्केट वर्थ 999 रुपीज़, अलॉन्ग विद द स्टॉक एज प्रीमियम मेंबरशिप वर्थ 999, एंड मनी कंट्रोल प्रो का आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जो कि आपका आता है 1999 में, 1900 रुपये में आपको 99 रुपये में जो मिलता है वो मनी कंट्रोल प्रो का आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है इसका। पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग है। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपस्टॉक में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। शुरू करते हैं अभी अपने मोबाइल एप्लीकेशन डेमो के ऊपर, अपस्टॉक का मोबाइल एप्लीकेशन डेमो। तो दोस्तों ये ओपन हो गया है, प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप जो बेसिक वॉच लिस्ट दी हुई थी वो 2 वॉच लिस्ट होती हैं, एक इंडाइसिस की और एक फेवरेट की, और बाकी फिर आप इसमें वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना है FMCG, तो ये आपका वॉच लिस्ट यहाँ पे बन गया दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई स्क्रिप्ट इसके अंदर ऐड करनी है, तो जैसे सुजलॉन एक ऐड करके देखते हैं। तो सुजलॉन एक ये बहुत ही अच्छा पेनी स्टॉक है दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हैं इसके ऊपर आप वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं। सुजलॉन एक बेसिकली विंड सेक्टर में काम करता है, बेसिकली विंड एनर्जी सेक्टर में काम करता है। तो इस बेसिस पे अगर हम फ्यूचर में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, ऑल गवर्नमेंट्स ऑफ वर्ल्ड आर बेसिकली रिकमेंडिंग टू यूज दिस विंड एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो बेस पे फ्यूचर में सुजलॉन के प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो अगर आप देखेंगे सुजलॉन की अगर बात देखेंगे तो अभी इसकी प्राइस 3.95 है। मैंने मार्च में दोस्तों इसकी जो मैंने मार्च में इसको 2.5 में उसके 1000 शेयर्स खरीदे थे दोस्तों, और आज बीच में उसकी प्राइस 6 रुपये तक बढ़ गई थी। 6 रुपीज़ तक उसकी प्राइस बढ़ गई थी। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर। तो इस तरह से आप कोई ऐड कर सकते हैं। आप जब भी कोई स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो आपको जो कंप्लीट एक ओवरव्यू मिलता है उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। एक ओवरव्यू मिल जाए, ओपन सर्किट, लोअर सर्किट, हाई लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है, एज वेल एज टोटल बाइंग क्वांटिटी इन टोटल सेलिंग क्वांटिटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाते हैं। चार्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको जो चाहिए वो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 डे चार्ट, सो लाइक दैट यू कैन सी हियर द चार्टिंग्स। तो चार्टिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फास्ट इसका
और ये अगर ऑर्डर अगर आपने इसमें प्लेस किया हुआ है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और सिमिलरली द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्क्रिप्ट इन योर पोर्टफोलियो विल बी विजिबल फ्रॉम हियर। तो ये तो हो गया आपका हाउ टू ऐड अ स्क्रिप्ट। अभी देखते हैं इसको डिलीट कैसे करेंगे। तो इसको अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से था। और अभी हम लोग जानते हैं इंडाइसेस के बारे में। तो अगर आप ऑप्शन इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इंडाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे आपको सब एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, चार्टिंग मिल जाएगा। चार्टिंग जैसे मैंने कहा कि काफ़ी फास्ट है, आप देख सकते हैं बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर विद सम सिमिलर ब्रोकर्स। और कुछ अलग स्टडीज़ अगर आपको लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। लाइक एडीएस मेरे को लगाना है तो ये लग जाएगा। सो लाइक दैट काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फास्ट यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ओपन ऑप्शन चेन देखना है तो आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, या तो आप कहीं एक अलग स्पेशल फोल्डर बना के आप उसमें कर सकते हैं। तो लेट अस गो विद द डिफरेंट फोल्डर। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिख जाएंगे, लेकिन अभी जानते हैं कि ऑप्शन को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक दोस्तों मैं डाल देता हूँ अभी निफ्टी। सपोज मुझे निफ्टी अभी फ़िलहाल जो चल रहा था वो निफ्टी 315 समथिंग के आसपास चल रहा है, 50 के आसपास चल रहा है। सो मैं चाहता हूँ 11,450 का मैं कॉल मैं लेना चाहता हूँ। तो 24 सितंबर दिस वन 24 अगस्त 450 का कॉल मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। सी तो यहाँ पे एक अगले वीक के एक्सपायरी का 11,450 सी का यहाँ पे ये लग गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में अगर आपको डिटेल में देखना है कि इसमें ओपन इंटरेस्ट क्या है और इसके ग्रीक्स क्या है, तो दोस्तों एक हमारा एक वीडियो है, हम लोग जल्दी एक ग्रीक्स के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, जल्दी वो वीडियो आएगा। तो ग्रीक्स, डेल्टा, गैमा, थीटा एक टाइम वैल्यू होती है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। आपको पता है कि जो ऑप्शन प्रीमियम होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो इन सब को मिला के ये सारे ग्रीक्स बनते हैं। तो हम लोग ग्रीक्स के बारे में बाद में एक स्पेशल वीडियो में हम लोग जिसके बारे में जानेंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये 450 जो है 11,400, इसमें ओपन इंटरेस्ट कितने हैं। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 9,57,000 है। तो मतलब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। वॉलेटिलिटी की मतलब हिसाब से देखेंगे तो 11,500 लिमिट, उसके ऊपर मार्केट जाने वाला नहीं है। तो एक ये लिमिट आप मान सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन गया है 11,500, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे राइटिंग के लिए है। यहाँ पे आप पुट में भी आपको सिमिलर डेटा आप यहाँ से ले सकते हो। कोई पुट का आपको इन्फॉर्मेशन लगाना है तो स्पॉट प्राइस की बात करें तो 11,371, और पुट की बात करें और मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी कम होगा, 11,300 तक जाएगा। तो बेस्ड अपॉन द ओपन इंटरेस्ट मुझे लग रहा है कि 11,300 में दे सकता हूँ। सो आई विल ऐड this script and directly I can add it first for the watch list। तो आपको डिटेल में इसके बारे में फिर से पूरी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। TBQ, TSQ, TBQ बहुत ज़्यादा है, 72% लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं। चार्ट्स आपको पता लग जाएगा, 1 डे चार्ट। तो ये जो ऑप्शन के लिए हम लोग को 15 मिनट चार्ट यूज़ करना पड़ता है। तो ये बहुत ही साइडवेज मतलब यहाँ पे दिखा रहा है अभी। तो ज़रूर यहाँ पे बहुत एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है दोस्तों, क्योंकि जब भी ये स्क्वीज हो जाता है, बोलिंजर बैंड स्क्वीज, ये सारे वीडियो हम लोग टेक्निकल वीडियो में करने वाले हैं, मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। जब भी ये स्क्वीज होता है आइदर देयर विल बी अप ट्रेंड मूवमेंट और डाउन ट्रेंड मूवमेंट, एक बहुत ज़ोरदार मूवमेंट आने की अभी आशंका रहेगी। तो ये हो गया हम लोगों ने स्क्रिप्ट ऐड कैसे करेंगे निफ्टी के बारे में। तो ये दोनों हमने ऐड कर दिया, दोनों का जो रेट है सी और पी के बीच में, इसलिए दोनों का रेट एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। सपोज अभी मुझे 11,450 मुझे बाय करना है, तो बाय के लिए मैं यहाँ पे बाय करूँगा। ऑर्डर मुझे अगर सिंपल ऑर्डर रखना है तो सिंपल ऑर्डर रखूँगा। क्वांटिटीज़ मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 75, और मार्केट अगर मैं ऑर्डर पे लेना चाहता हूँ तो मार्केट, अदरवाइज़ मैं लिमिट में लूँगा। लिमिट में अगर लूँगा तो मैं 50, सपोज़ मैं 51 पे लेना चाहता हूँ इसको, तो बाय प्राइस 51 पे, और वैलिडिटी टिल डेट इज़, ये जो IOC होता है दोस्तों दैट इज़ इमीडिएट और कैंसिल। अगर अभी ऑर्डर प्लेस हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ कैंसिल। जनरली ये लोग बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो डे ट्रेडिंग में लूँगा, वैलिड फॉर डे,
डिलीवरी। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और डिलीवरी की जगह पे अगर आप इंट्राडे करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपलसरी, या तो मतलब आप इसमें स्टॉप लॉस एक देख सकते हैं ऑप्शन, लाइक स्टॉप लॉस में टारगेट सेल मान सकता हूँ कि इसमें मुझे जो सेल करना है उसको कम से कम मुझे 60 के आसपास करना है सेल। तो हमें लोग को पॉइंट देना पड़ेगा। मैं 10 पॉइंट के ऊपर सेल करना चाहता हूँ 61 पे, तो जो मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो थोड़ा उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दैट इज़ मैं लगाऊंगा 11 का। और स्टॉप लॉस सेल का जो रहेगा तो वो रहेगा अपना 10 ही वहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग 10 लेंगे। 41 पे आएगा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, 61 पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। दोनों जगह पे, दोनों में से किसी भी रहेगा। और ट्रेलिंग एसएल करेंगे तो हम लोग वो दिस मूवमेंट विल बी देयर अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस मूवमेंट। ये जो ब्रैकेट है बेसिकली, ये बेसिकली ब्रैकेट ऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस प्राइस मूव होता रहेगा। तो इस यहाँ पे आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं 51 प्राइस इंट्राडे लिमिट वगैरह करके, उसके बाद में आप ये बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये था लिमिट ऑर्डर। और अगर हम लोग ये ओसी ऑर्डर ऑटोमेटिकली हो गया, तो अगर आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना है तो आप यहाँ से लगाएंगे। आपको सिंपल तो हो गया था, कवर ऑर्डर लगाना है तो दोस्तों आपको पता है कि कवर ऑर्डर और ओसीओ ऑर्डर, ये सभी ऑर्डर्स के टाइप्स हम लोग एक बार जानने वाले हैं। तो ये जो कवर ऑर्डर ओसीओ ऑर्डर है, इसमें आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, 20-25 तक आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। दैट्स वाई फॉर ऑप्शन स्क्रिप्ट्स प्लेसिंग ऑर्डर इन कवर ऑर्डर एंड ओसी ऑर्डर इज़ रिकमेंडेड। तो ये था दोस्तों इसमें बाइंग। और सिमिलरली आप यहाँ पे तीनों ऑर्डर्स में, आप तीनों टाइप ऑफ ऑर्डर में आप सेलिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका ऑप्शन के बारे में। और अगर फीचर्स की बात करें तो आपको ऑर्डर जो भी प्लेस रहेंगे आपको यहाँ से पता लग जाएगा, पोर्टफोलियो आपको यहाँ से पता लग जाएगा, और जो भी फंड रहेगा आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके अब स्टॉक के ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन बायर सेल के बारे में। और बैंक निफ्टी का सिमिलरली वे, बैंक निफ्टी का आपको ऐड करना है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे ये आपका 20 में आपको फ्यूचर प्लान वगैरह आ जाएगा। तो अभी बैंक निफ्टी अगर सपोज आपको हटाना है यहाँ पे, तो आपको या तो सेंसेक्स लेना है तो आप सेंसेक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है यहाँ पे सेंसेक्स हो जाएगी। और आपको बैंक निफ्टी रखना है क्योंकि मैं इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, सो आई कीप बोथ देयर इन वॉच लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पे कर दिया है। आप इसको डार्क मोड अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डार्क मोड कर सकते हैं। सो हियर यू कैन चेंज इट विद द डार्क मोड। तो अभी जानते हैं अलग स्टॉक्स के बारे में। तो स्टॉक्स को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ बाइंग सेलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा प्रॉपरली। तो दोस्तों ये था